सितंबर 2025 बात कर लेते हैं इस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की मिस्टर आसिफ अली जरदारी अपने पूरे टब्बर को लेके पहुंचे हैं चाइना। इसमें बिलावल जरदारी और आसफा जरदारी, सलीम मांडीवाला और वगैरह वगैरह। J-10C और PL-15 मिसाइल्स की फैक्ट्री का दौरा किया। पूरी दुनिया में ये पहले ऑफिशियल है जिन्होंने ये विजिट किया। उसके बाद जो रिपोर्ट हमारे सामने आई कि एक वो फास्ट ट्रेन में बैठ के किसी एक शहर से और दूसरे शहर गए जिसकी मुसाफत तकरीबन 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स थी। और बड़ा सराहा प्रेसिडेंट साहब ने कि इतनी तरक्की हो गई चाइना में, और ये इंडस्ट्री और वो इंडस्ट्री और ये टेक्नोलॉजी और वो टेक्नोलॉजी। लेकिन आप ये दुनिया की टेक्नोलॉजी को तो सराह रहे हैं। क्या आप कर सकते थे? आप समय कर सकते थे क्या आप अपने मुल्क, अपने सूबे को, अपने शहर की हालत बदल सकते थे? बिल्कुल जवाब है हाँ, बदल सकते थे। लेकिन आप नहीं कर पाए, आप करना ही नहीं चाहते थे, आपकी पूरी टीम करना ही नहीं चाहती थी। मैंने इस चैनल के ऊपर काफी सारी वीडियोस बनाई हुई जिसमें मैं बिलावल भुट्टो को मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने का दिया, बड़ा बैकअप किया। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि हाल ही में वो एक जगह से गुजर रहे थे, वहाँ पे साफ़ी मौजूद हो, साफ़ी को उन्होंने आंसुओं के साथ बड़े अजीब सा मुंह बना के ये एक्ट किया। क्या बिलावल साहब ये आपको ज़ेब देता था कि आप एक साफ़ी के सवाल के जवाब इस तरीके से दें? क्या आप अपनी आवाम को आपसे पूछा गया सवाल के जवाब इस तरीके से दें? नहीं। क्या आप इन हरकतों के बाद क्या आपके साथ मेरे से लोग बैकअप कर पाएंगे? नहीं। कराची के लोग आपके इंतजार में खड़े हैं कि आप कोई काम करें और वो आप पार्टी को ज्वाइन करें। लेकिन मुर्तज़ा वहाब जैसे लोग, सईद गनी जैसे लोग, माफियाज आपने पाल रखे हैं। पहले मैं समझता था कि आपको इन बातों को पता नहीं होगा, लेकिन अब नहीं, आपको पता है। आपको अच्छी तरह पता है कि मुराद अली शाह सीएम होने के बावजूद आपकी उपो सीएम के तौर पे काम कर रही है, सामने नहीं आती, पीछे से काम कर रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री की ऐसी क्या पोजीशन है आपकी दूसरी भुप्पो की कि वो हेल्थ मिनिस्टर बनती हुई आ रही है हर हुकूमत के अंदर। पार्टी में कोई और बंदा नहीं मिला कि भुट्टो की लेगेसी को आगे बढ़ा सके। अब बात आ गई भुट्टो की, क्या भुट्टो आप हैं? बात तो ये जो जुल्फ़िकार भुट्टो कहीं का कहीं आके पहुंचा है भी, उसको आप सर अपने देंगे पर अपने देंगे, पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। और एक जो वीडियो मैंने अलग से बनानी थी वो ये मौजूद था जो मैं बोलने वाला हूँ। लेकिन ये जरदारी साहब की बात तो आप भी, मैंने कोई टॉपिक पढ़ा तो उसके साथ मैंने मर्ज कर दिया। तो मैंने कल एक न्यूज़ पढ़ी इसमें आप हुकूमत पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि आप इंटरनेशनल लोगों से, इंटरनेशनल कंट्री से भी मांगे, सैलाब की बात करूँ तो वो जो नारा लगता था पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के खिलाफ कि सैलाब असल में गरीबों को डुबोने आता है और अमीरों को भरने आता है। अब आप कशकोर लेके पहुंचोगे कि हमें भीख दो, तो वो भीख जिसके लिए लाया उसको बजा दो ना, वो तो भिखारी हो गए, रोड के ऊपर आ गए। तो उन्हीं का है ना, वो किस बात की पेट की भूख है जो भूख खत्म नहीं हो रही है। कराची का जो हाल किया आप लोगों ने, अब तो कोई मिनिस्ट्री आपके कंट्रोल के बाहर रही नहीं कि आपको जवाब देना हो कि नहीं ये हमारे बस की बात नहीं है। तो जरदारी साहब आप बहुत कुछ कर सकते थे इस सिंध के सूबे के लिए, अपने शहर नवाबशाह के लिए, लड़काने के लिए, जो जिसको आपको 100% वहाँ से आपको विक्ट्री हासिल होती है, उनकी बात कर रहा हूँ। मैं हैदराबाद कराची की बात नहीं कर रहा जहाँ आपका वोट ही नहीं है, आपका वोट ही नहीं है। फिर भी लोगों का नहीं वोट डालना और उसके बावजूद आप जीत जाते हैं, सर गुजारना पड़ता है इसको। आसिफ अली जरदारी साहब, इस दुनिया से सबको चले जाना है। आपकी जो हेल्थ की कंडीशन है, हेल्थ वाइज जो कंडीशन है, जरा उस पर जोर फिक्र कीजिए कि आज आप किस कंडीशन में और आपका कितना जिंदगी का सफर बाकी रहेगी। मेरे हाथ में नहीं है, ना मैं चाहता हूँ आप मरें, आप सबको जाना, मुझे भी मन रहे हैं। आपका जब टाइम आएगा आप चले जाएंगे, लेकिन आप से पूछा जाएगा इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी।
کہ آپ کو پاور ملا تھا آپ نے کیا کیا. میں وہ سوال نہیں کر رہا کہ بینظیر کو کس نے مارا, شاہ نواز کو کس نے مارا, اس کی بات نہیں کر رہا میں. آپ کو پاور ملا آپ نے کیا کیا, میرا سوال صرف اس حد تک. کیا آپ کر سکتے تھے؟ ہاں, اس کا جواب 100% ہے کہ ہاں آپ ضرورت سے زیادہ کر سکتے تھے, لیکن آپ نے منسٹریز کے اندر ان لوگوں کو بٹھا رکھا ہے جو آپ کو کر کے دے رہے ہیں. مراد علی شاہ ہر بار کیوں سی ایم بن جاتا ہے پتہ نہیں, اس کے مقابلے میں کافی سارے کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں. ناصر شاہ ایک بہترین بولنے والا, ایک پی آر بڑھانے والا, ایک بہترین بندہ ہے. آج وہ سی ایم کی کرسی پہ کیوں نہیں ہے مجھے نہیں پتا. کیا کرائٹیریا آپ کا سی ایم بنانے کا مجھے نہیں پتا. صرف میں آنکھیں کھول رہا ہوں آپ کی اس ویڈیو کے اندر, آخر آپ کیا کھل جائے تو. اگر جیو بھٹو نعرہ لگانے والے وہ ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ سے رہیں گے. ہاں, یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے گھر کے اندر بھوک لگی ہوئی, بھوک کا عالم ہے, بھوکے مر رہے ہیں, کہ نعرہ جیو بھٹو ہے. کس بنیاد پہ میں نہیں جانتا. میرے باپ بھی جیو بھٹو کا نعرہ لگانے والا تھا, لیکن آخری میں وہ آپ کی پارٹی کے لیڈران کو برا بنا بولتا تھا, کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اس پارٹی میں جو اصل ذوالفقار علی بھٹو کا نام تھا وہ کہیں نہیں ہے. میں تو اپنے گھر سے میں تو اپنے لوگوں سے پوچھا کہ آپ دیکھیے کہ پیچھے بینظیر کی فوٹو لگی ہوئی ہے, لیکن اس پارٹی کا موجود تو کوئی اور تھا, ذوالفقار علی بھٹو. وہ کہاں ہے؟ اس کی فوٹو کہاں ہے؟ اس کے رولز کہاں ہیں جو امپلیمنٹ ہونے تھے غریب عوام کے اوپر؟ کہیں نہیں ہے, کیونکہ پارٹی آج سے کچھ. بڑے افسوس کے ساتھ یہ میں ویڈیو بنانی پڑی, کیونکہ مجھے امید نہیں تھی کہ زرداری صاحب, ان کا بیٹا, ان کی بیٹی اس حد تک گر جائیں گے کہ اس صوبے کا یہ حل کر دیں گے. اس سے مقابلے میں سندھ کی پرفارمنس دیکھیں, پنجاب کی پرفارمنس دیکھیں, تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. یہ ویڈیو پسند آتی تو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور چینل سبسکرائب کر رہے ہیں تو بیل آئکن کو کلک کرنا نہیں بھولیں. تھینک یو.